पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सिराजुद्दौला अपने ही घर के, अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा, अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा हर मुहिम पर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। और उधर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ज़्यादा दिन तक अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इधर रॉबर्ट क्लाइव को एक बात लगातार सता रही थी कि सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता में आक्रमण किया था 20 जून 1756 में, जिसमें 123 लोग जिंदा 18x14 के कमरे में दफन हो चुके थे, उस घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। 20 जून 1756 की जो घटना है वो इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहलाई है। इस घटना से रॉबर्ट क्लाइव ज़्यादा परेशान था और वह 123 लोगों के मृत्यु का बदला सिराजुद्दौला से लेना चाह रहा था। रॉबर्ट क्लाइव फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रनगर का सूबेदार नंद कुमार को बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नंद कुमार को घूस देकर खरीद लिया। नंद कुमार अपनी सेना सहित चंद्रनगर से गायब हो चुका था और यह घटना चंद्रनगर पर विजय प्राप्त करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को आसान कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव आसानी से चंद्रनगर, जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी, उसे तबाह कर दिया। फ्रांसीसियों की ये सबसे बड़ी क्षति थी। इस क्षति के बाद फ्रांसीसी बंगाल से लगभग गायब हो चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव का अगला चरण सिराजुद्दौला के विरोधियों पर कब्जा करना था। वह किसी भी प्रकार सिराजुद्दौला के एक एक विरोधी को खरीद लेना चाहता था। इसका अच्छा उदाहरण नंद कुमार पर साबित हो चुका था। जब नंद कुमार सूबेदार के रूप में बिक सकता है तो सेनापति क्यों नहीं बिक सकता है। सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीचंद, फतेहचंद, जिसे जगत सेठ की उपाधि मिली हुई थी, ये व्यक्ति एक एक व्यक्ति सिराजुद्दौला के विरोधी थे और किसी न किसी रूप में सिराजुद्दौला को नवाब के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीचंद और फतेहचंद में अमीचंद को एजेंट बनाया गया और अमीचंद मीर जाफर, राय दुर्लभ, फतेहचंद तथा क्लाइव के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था। बदले में अमीचंद ने 30 लाख रुपए की रकम मांगी तथा नवाब के खजाने का जितना धन होगा उसका 1/2 यानी 50% अमीचंद को दिया जाएगा। और यही बात रॉबर्ट क्लाइव को खल गया कि सारा व्यवस्था मैं कर रहा हूं और नवाब के खजाने का आधा धन अमीचंद एज अ एजेंट ले जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव यह कभी नहीं चाहता था कि अमीचंद इस तरह की सौदेबाजी हमसे करे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को अपना उल्लू सीधा करना था। लिहाजा रॉबर्ट क्लाइव ने एक जाली दस्तावेज तैयार कराया और उस जाली दस्तावेज पर अपना मुहर लगा करके अमीचंद को अपने वश में कर लिया। अमीचंद को इस बात का पता ही नहीं चला कि यह दस्तावेज जाली है और वह विश्वास रखते हुए रॉबर्ट क्लाइव की बात मान लिया। समझौते के मुताबिक मीर जाफर, जो सेनापति था, उसे अपनी सेना लेकर के तब तक खड़े रहना था जब तक रॉबर्ट क्लाइव का आदेश न हो कि हमला किया जाए या हमला न किया जाए। मीर जाफर इस बात को एकदम स्वीकार कर चुका था। 23 जून 1757 यह तारीख भारत के किस्मत में एक बड़ी गुलामी लिखने जा रही थी और 23 जून 1757 को नादिया जिला भागीरथी के तट पर प्लासी के मैदान में
एक बड़े युद्ध का रचना कर दी और यह बड़ा युद्ध प्लासी का युद्ध इतिहास में कहलाया। अगर हम बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का युद्ध निर्णयकारी युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर जमा पाई थी। प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना की तरफ यानी रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में कुल 3200 सेना थी और 3200 सेना में अंग्रेज सिपाही 1100 और भारतीय सिपाही 2100 थे। उधर नवाब सिराजुद्दौला की सेना में कुल 45,000 लोग थे। लेकिन कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ यह उक्ति चरितार्थ हो जाती है क्योंकि जब मीर जाफ़र जो स्वयं सेनापति है सिराजुद्दौला का, वह स्वयं रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ है, तो बताइए भला जीत किसकी होगी। नवाब की सेना में मोहनलाल और मीर मदान अपनी थोड़ी सी सेना की टुकड़ी लेकर के बहुत वीरता के साथ लड़े, लेकिन यह वीरता ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाई। मीर मदान मारा गया। नवाब घबरा गया। नवाब ने मीर जाफ़र को आक्रमण करने का सलाह दिया, लेकिन मीर जाफ़र अपनी सेना लेकर के वहीं खड़ा रहा। नवाब ने मीर जाफ़र से कहा, स्थिति क्या हो सकती है? मीर जाफ़र ने कहा, आप वापस मुर्शिदाबाद जाइए, मैं सारी स्थिति संभाल लूँगा, क्योंकि हमारे पास कई गुना ज़्यादा सेना है और कई गुना ज़्यादा सेना अंग्रेज सिपाहियों को आसानी से पराजित कर देगी। नवाब उसकी बात को जान करके वापस मुर्शिदाबाद लौट आया। यहाँ आप एक बात जान चुके होंगे कि इतना षड्यंत्र हो रहा था, तो क्या सिराजुद्दौला इतना कमज़ोर था कि षड्यंत्र को नहीं समझ रहा था? लेकिन सिराजुद्दौला के सामने एक प्रश्न था कि क्या मीर जाफ़र उसे पराजित करवा देगा? क्या मीर जाफ़र उसे नवाब के पद से हटाकर स्वयं नवाब बनना चाहता है? ऐसा शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा। अगर सिराजुद्दौला को इतना पता चल जाता तो आज इतिहास कुछ और लिखा जाता, लेकिन उसने मीर जाफ़र पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की थी। नवाब वापस मुर्शिदाबाद आता है और मुर्शिदाबाद आने के बाद उसे इतना यकीन हो जाता है कि हमारी सेना जीत चुकी होगी, लेकिन अंदर से वह हार चुका था। 25 जून 1757 को इतिहास बदल रहा था। 25 जून 1757 को नवाब की सेना का सेनापति वापस मुर्शिदाबाद लौटता है और अपने पुत्र को आदेश देता है कि नवाब को खत्म कर दिया जाए। मीरन जो मीर जाफ़र का पुत्र है, नवाब को कत्ल कर देता है और बदले में नवाब ऑफ बंगाल यानी बंगाल का नया नवाब मीर जाफ़र को घोषित कर दिया जाता है। इस युद्ध से यानी प्लासी के युद्ध से भारत की गुलामी का पहला परचम लहरा दिया गया था और इतिहास इस बात के लिए किसी को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा कि यह छोटी सी घटना जिसमें लोग बिक चुके थे और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। बात अगर प्लासी के युद्ध की प्रभाव की करें तो यहाँ पर साफ ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य की नींव भारत में जम गई थी। उस समय के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चांदी से भरी हुई नाव, चांदी से भरी हुई सैकड़ों नाव अंग्रेजों को बतौर तोहफा, बतौर गिफ्ट दिया गया था। तीसरा, क्लाइव को भारत में बतौर बंगाल का गवर्नर स्वीकार कर लिया गया और उसे बंगाल में
अपनी मनमानी यानी नवाबों के ऊपर अधिकार करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। लेकिन इतना होने के बावजूद मीर जाफर को बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगी कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया है बंगाल का। मीर जाफर नवाब बनने की खुशी में 2,34,000 पाउंड का तोहफा रॉबर्ट क्लाइव को दिया। इतना ही नहीं, 50 लाख रुपए सेना पर खर्च कर दिया और रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगने की जमींदारी मुफ्त में सौंप दी। वो इस बात से खुश था कि हम नवाब बनकर के बंगाल में अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन इतिहास लिखा जा चुका था और बंगाल का नवाब अब बंगाल का नवाब नहीं था, वह तो मात्र अंग्रेज व्यापारियों का कठपुतली था। क्या मीर जाफर का सपना पूरा होगा? यह घटना तब पता चलेगी जब समय आएगा 25 फरवरी 1760 का समय। और 25 फरवरी 1760 का समय इतिहास को बदल देगा, क्योंकि 25 फरवरी 1760 में रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड बुला लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड पहुंचा और बंगाल का अस्थायी गवर्नर मिस्टर हॉलवेल को बना दिया गया। मिस्टर हॉलवेल जैसे ही गवर्नर बना, वैसे ही बंगाल के नवाब मीर जाफर को ज्यादा से ज्यादा धन देने की बात कहने लगा। मीर जाफर उस धन को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मीर जाफर को पता था कि उसका खजाना खाली हो चुका है। मिस्टर हॉलवेल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसके दामाद यानी मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को तैयार कर लिया बंगाल का नवाब बनाने के लिए। मीर जाफर पर आरोप लगाया गया कि वह डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को हटाना चाहता है। मीर जाफर तमाम सफाई देने में लगा रहा, लेकिन मिस्टर हॉलवेल के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मीर जाफर अपने नवाबी पद को छोड़ देगा? क्या मीर कासिम को नवाब बना दिया जाएगा? क्या एक बार फिर खरीद फरोख्त की जाएगी? क्या मीर जाफर अपने किए गए कर्मों का हिसाब भुगतने जा रहा है? क्या होगा भारत का भविष्य? नेक्स्ट क्लास में।